नमस्कार दोस्तों, गौरव शाह बात कर रहा हूँ जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड की तरफ से। और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। इस सोमवार की सुबह करीबन 10:30 बजे के आसपास का समय हो रहा है और बाजार में जो रुझान हमने पिछले हफ्ते शुक्रवार को देखा था कुछ डर और भय को लेकर के, वो आज पूर्ण तरीके से परिवर्तन हो चुका है और एक बहुत ही मजबूत बाजार फिलहाल हम इस सोमवार की सुबह देख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको स्तर बता देता हूँ। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, रुपए डॉलर और कच्चे तेल और हमारा नजरिया इन सब के ऊपर। करीबन 800 पॉइंट की बढ़त है दोस्तों। सेंसेक्स पर 80,005 का स्तर है सेंसेक्स का। 240 अंकों की बढ़त निफ्टी में, स्पॉट निफ्टी में 24,280 का स्तर है निफ्टी स्पॉट का। 630 अंकों की बढ़त बैंक निफ्टी में, निफ्टी बैंक में 55,285 का स्तर है बैंक निफ्टी का। रुपए में डॉलर के मुकाबले 0.08 पैसे की मजबूती, स्तर है 85.37 का। और कच्चे तेल में ब्रेंट 66 रुपए 90 पैसे के आसपास कामकाज कर रहा है डॉलर प्रति बैरल, और 63.30 डॉलर प्रति बैरल दाम है नाइमेक्स का। अनुमानित हमारा आकलन ये कहता है कि कच्चे तेल में शायद गिरावट आ सकती है। $65 के आसपास, $65 प्रति बैरल के आसपास ब्रेंट और करीबन $62 प्रति बैरल के आसपास नाइमेक्स आ सकता है, क्योंकि परिस्थितियां अभी भी थोड़ी बहुत कमजोर है। किसी भी तरह की ऊपर के तरफ के दायरे कच्चे तेल में हमें देखिए उसकी संभावना कम लग रही है। उत्पादन जरूरत से ज्यादा हो रहा है और खपत मांग को लेकर के नीचे के तरफ के दायरे, और उसके साथ साथ अर्थव्यवस्था में थोड़ा बहुत धीमापन दिख रहा है, जिसके कारण जो खपत कच्चे तेल की होती है वो थोड़ी बहुत नीचे की तरफ होने की पूरी संभावना, और उस परिस्थिति में कच्चे तेल नीचे आने की आसार नजर आ रहे हैं। रुपए में दोस्तों जिस प्रकार से कमजोरी डॉलर में आ रही है, मात्र सिर्फ रुपए में नहीं, रुपए के सामने नहीं लेकिन बाकी अन्य जो मुद्रा है, डॉलर सभी के सामने थोड़ा कमजोर चल रहा है। और अनुमान ये कहता है कि जिस प्रकार की परिस्थिति अमेरिका में है, शायद डॉलर और मजबूत हो सकता है। और उस परिस्थिति में जहां तक भारतीय रुपए का सवाल है, 85 के आसपास मजबूती रुपए में डॉलर के सामने, और अगर परिस्थितियां और थोड़ी बहुत नरम या नकारात्मक रही तो शायद रुपया और मजबूत पकड़ सकता है डॉलर के सामने। अब आते हैं शेयर बाजार के ऊपर दोस्तों। तो पिछले हफ्ते शुक्रवार को पिछले हफ्ते जो घटना हुई जम्मू एंड कश्मीर पहलगाम में, जिस तरीके से आतंकवाद फिर से पाकिस्तान सहारा दे रहा है और पर्यटन के लिए गए हुए नागरिकों की हत्या की गई, बाजार को थोड़ा बहुत डर था कि शुक्रवार को बाजार को थोड़ा बहुत डर था कि शायद शनिवार और रविवार को एक आक्रामक परिस्थिति उम्मीद थी, बन सकती थी। सीमाओं पर भारत आक्रामक परिस्थिति करेगा या किसी तरह का जवाब भी कार्रवाई की जाएगी, उसके कारण शुक्रवार को हमने बाजार में नीचे की तरफ के दायरे देखे। लेकिन भारतीय सरकार, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल साहब और सभी सेनाओं के प्रमुख निरंतर बातचीत हो रही है। रणनीति बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार से हमें जो जवाबी कार्रवाई करनी है उसका आकार किस प्रकार से हो और कब और कहां हो। अब दोस्तों दिक्कत या फिर मुश्किल की बात यह है कि ऐसी परिस्थितियों के ऊपर आप किसी प्रकार का अनुमान नहीं लगा सकते हैं, चाहे बड़े से बड़े विशेषज्ञ आप क्यों ना हो, लेकिन किसी भी प्रकार का आकलन या अनुमान लगाना कि ये होगा वो होगा और बाजार इस प्रकार से प्रतिक्रिया देगा, ये बहुत ही असंभव है। हमें जब भी आक्रमण भारत करेगा पाकिस्तान पर, किसी भी प्रकार में, किसी भी समय पर, किसी भी मात्रा में, उसके पश्चात ही पता लगेगा। उसके पहले किसी भी तरह का ज्ञान ऐसी परिस्थितियों में मिले वो असंभव है। और जब कभी भी ये प्रतिक्रिया भारत के तरफ से होगी, जवाबी कार्रवाई, तो बाजार उस तरीके से आपको प्रतिक्रिया देता हुआ नजर आएगा। एक छोटी सी छवि हमने शुक्रवार को देखी, जब थोड़ा बहुत डर था कि शनिवार रविवार को शायद कोई आक्रामक परिस्थिति भारत पाकिस्तान के ऊपर करेगा, लेकिन जरूरी है जवाब देना दोस्तों, ये तो मैं बिल्कुल मानता हूं। अब किस प्रकार से, किस मात्रा में, किस समय पर, किस तारीख पर और कितनी मात्रा में, ये मेरे ख्याल से बुद्धिमत्ता का प्रयोग भारतीय सरकार, सभी सेना अध्यक्ष, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल साहब, रक्षा मंत्री जी श्रीमान राजनाथ सिंह जी और माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस प्रकार से लेंगे, इस पर निर्भर होता है। और ये ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये परिस्थिति पहली बार खड़ी हुई है। हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी देख ली, हमने बाकी अन्य परिस्थितियां भी देख ली, हमने युद्ध भी देख लिया दोनों के देशों के बीच में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर छोटी मध्यम अवधि में अगर आप कारोबार करते हैं तो इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अगर आप कारोबारी हैं तो हमारी राय ये होगी कि आप अपना जो मुनाफे वाला जो भी सौदे आपने लिखे हैं उस पर स्टॉप लॉसेस सिस्टम्स में डाल दें, और जैसे जैसे आपको ऊपर के तरफ के दायरे मिलते हैं तो उस स्टॉप लॉसेस को ऊपर की तरफ बढ़ाते जाएं, जिससे अनिश्चितता में आप अपने आप को नहीं पाएंगे। और अगर आप निवेशक हैं, जिसकी राय हम हमेशा देते हैं, तो इतिहास देखते हुए मैं इतना बिल्कुल कह सकता हूं कि अगर बाजार किसी भी प्रकार परिस्थिति में नकारात्मक अगर दोनों देशों के बीच में होती है तो एक बहुत बड़ा मौका होगा निवेशकों को अपना एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए। खाली एक ही ध्यान रखना है कि ऐसी परिस्थितियों में आपको पूरी ताकत लगा करके निवेश नहीं करना चाहिए, किश्तों में धीरे धीरे करके निवेश करना चाहिए। हम अक्सर एक बात कहते हैं कि आपको अपने स्थान पर खड़े रहने की या फिर एक कदम पीछे लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तक शेयर बाजार का सवाल आता है, जब तक आप अपना एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे। और अगर आप शुरुआत नहीं करेंगे और ये ढूंढते रहेंगे तो मैं कौन से स्तर पे करूं, कौन से दाम पर करूं, कौन से लेवल पर करूं, ये सब व्यर्थ विचारधारा है। अगर आप निवेशक हैं तो आपका नजरिया लंबी अवधि का है, और उस नजरिए से हम ये मानते हैं कि आपको कम से कम एक कदम आगे बढ़ा करके शुरुआत तो बिल्कुल करनी चाहिए, न कि आप अपना समय व्यर्थ करें स्तर, भाव, समय वगैरह को देखते हुए। क्या परिस्थितियां उभरेगी आने वाले कुछ दिनों में, ये कहना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हाँ, 2-3 चीजें जो सकारात्मक हमें दिखाई दे रही। पहली तो दोस्तों, विदेशी संस्थागत निवेशक जो बिकवाली कर रहे थे भारी मात्रा में, अब वो खरीदार बन रहे हैं। दूसरी तरफ स्थानीय मार्केट में जो स्थानीय संस्थागत निवेशक है, वो जो रिटेल इन्वेस्टर्स के थोड़ी बहुत अनिश्चितता का वातावरण में बिकवाली कर रहे हैं, तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस थोड़ी बिकवाली कर रहे हैं और एफआईएस खरीदारी कर रही है, अच्छी बात है, और शायद ये जारी रहेगी। चौथी तिमाही के नतीजे दोस्तों जो हमने देखे हैं वो अब तक, हालांकि हमने बहुत सारे कंपनियों के नतीजे चौथी तिमाही के अभी देखना बाकी है, लेकिन जो भी अब तक देखे, और खास करके पिछले हफ्ते जो जिस प्रकार से रिलायंस इंडस्ट्रीज के आंकड़ा है, बहुत ही मजबूत आंकड़ा है और काफी लोगों ने अपने लक्ष्यांक ऊपर की तरफ परिवर्तन किए। उसके साथ साथ काफी दूसरी दिग्गज बैंकों के परिणाम आए। आईटी क्षेत्र में थोड़ा नरम भला माहौल, लेकिन हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले जितने भी नतीजे हैं कंपनियों के वो अच्छे रहेंगे, और जो भी नतीजे हमने अब तक देखे हैं दोस्तों वो तीसरी तिमाही की तुलना में थोड़े बहुत बेहतर है। यह हफ्ता थोड़ा छोटा रहेगा दोस्तों। 1 मई को लेबर डे, महाराष्ट्र डे के कारण बाजार बंद रहेगा। एफएनओ की महीने की जो एक्सपायरी होगी वो 30 अप्रैल को, यानी कि परसों बुधवार को होगी। वोलेटिलिटी, उठापटक हावी रहने की संभावना है कल या फिर परसों, खास करके आखिर के 1 घंटे में या फिर सुबह की शुरुआत में। और थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी इंडेक्स जो है इंडिया विक्स, वो भी ऊपर की तरफ है। आज सुबह जब मेरी नजर पड़ी थी तो 17.03 पर इंडिया विक्स चल रहा था और करीबन 1.05% की बढ़ोतरी इंडिया विक्स में। ये संकेत देता है दोस्तों के, और ये जब कभी भी इंडिया विक्स 15, 16, 17 या फिर उसके पार जाता है तो उठापटक बहुत तीव्र और हावी हो जाती है। लेकिन एक अच्छी बात है कि विदेशी संस्थागत निवेशक फिलहाल खरीदारी करिए, तो उनके तरफ से जो वोलेटिलिटी का योगदान आ रहा था वो नहीं आ रहा है, तो शायद सीमित मात्रा में होने की संभावना है। लेकिन हाँ, छोटा हफ्ता होने का कारण और बुधवार को एक्सपायरी होने का कारण शायद बाजार में तीव्रता, वोलेटिलिटी या फिर उठापटक को देख करके आप देख सकते हैं। स्तर निफ्टी पे क्या ध्यान रखनी चाहिए आपको? नीचे की तरफ 23,600, 23,800, ये थोड़ा गहरा स्तर है क्योंकि परिस्थितियां ऐसी है। ऊपर की तरफ 24,000, और जो परिस्थितियां फिलहाल हम देख रहे हैं, अगर हमने निर्णायक तरीके से आज 24,300, 24,350 के पार जाकर के बंद दे दिया दोस्तों, तो शायद 24,500 देखने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन ये अनिवार्य है देखना कि बाजार बंद होते होते हम किस स्तर पर जाकर के बंद होते हैं, तभी हमें थोड़ा बहुत संकेत मिलेंगे ऊपर की तरफ के दायरे। और अगर इस बीच में इस हफ्ते किसी प्रकार की जवाबी कार्रवाई की गई भारत की तरफ से, तो आजकल तो कामकाज करेंगे, गुरुवार को छुट्टी है, शुक्रवार को लौट के आएंगे कामकाज पर, और अगर इन दिनों में जवाबी कार्रवाई की गई तो बाजार उसकी प्रतिक्रिया अवश्य देगा।
और ये एक मुख्य कारण है दोस्तों कि हम आपको कह रहे हैं कि अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो ज्यादा लालच मत रखें, अपने स्टॉप लॉसेस सिस्टम में डाल करके रखें और जैसे जैसे आपको मुनाफा बढ़ता जाता है आप अपने स्टॉप लॉस भी बढ़ाते जाएं। जहां तक सवाल है दोस्तों निवेश लायक रणनीति की हमने चर्चा की, तो हर सोमवार को जब हम आपसे जुड़ते हैं तो दो विकल्प आपके सामने रखते हैं बुनियादी तर्क के आधार पर। एक नाम तो हमने आपको बता ही दिया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड काफी लंबे समय से रिलायंस इंडस्ट्रीज पर सकारात्मक नजरिया लेकर के चलती हैं और जिस प्रकार से योगदान बैलेंस शीट पर आ रहा है, चाहे वो जियो का कारोबार हो, जियो मोबिलिटी का कारोबार हो, या फिर ऑयल टू केमिकल्स हो, या फिर रिफाइनिंग हो, या फिर रिटेल हो, या फिर डिजिटल हो, और जिस प्रकार से नए कारोबार में इन्होंने अपने कदम रखने की बात की है, उसका योगदान आने वाले भविष्य में आएगा। तो संकेत ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में एक बेहतरीन रुझान आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से आता हुआ दिखेगा और उस परिस्थिति में एक निवेश लायक रणनीति आप बिल्कुल रिलायंस इंडस्ट्रीज में बना सकते हैं लंबी अवधि के लिए बुनियादी तर्क के आधार पर। और दूसरा विकल्प है दोस्तों सरकारी बैंकों की एक मझौली कंपनी, मझौली बैंक, इंडियन बैंक। हमने देखा है दोस्तों कि इंडियन बैंक के नतीजे जो हमने देखे हैं, अगर आप उसकी तुलना दिग्गज सरकारी बैंकों के साथ भी करते हैं तो बहुत ही बेहतर आंकड़े आए हैं। हमेशा निरंतर एसेट क्वालिटी, ग्रॉस नेट एनपीए, प्रोविजनिंग में नियंत्रण रहा है। मार्जिन्स में हम इजाफे देख रहे हैं। ब्याज दरों में हमने इस साल 2 कटौती देख ली है काफी लंबे समय बाद और हमारा आकलन ये कहता है कि इस साल खत्म होते होते दिसंबर 2025 तक 2 और ब्याज दरों में कटौती हम देख सकते हैं 0.25 के रूप में। और अगर ब्याज दरों में कटौती होती है तो स्वाभाविक एक सरल सा सकारात्मक असर ये होता है कि लोन बुक ग्रोथ होती है, ऋण की मांग बढ़ जाती है और रन रेट प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो आता है वापस बैंक को, उसकी रन रेट बढ़ जाती है। तो दूसरा विकल्प है इंडियन बैंक दोस्तों। ये दोनों ही विकल्प बुनियादी तर्क के आधार के ऊपर है। शुरुआत कीजिए, जैसे हमने बताया कि एक कदम आगे लीजिए, आप एक कदम पीछे मत लीजिए और शुरुआत कीजिए। निवेश की रणनीति रखेंगे तो कारगर साबित होगी लंबी अवधि के लिए। और ऐसे ही बाजार होते हैं, बाजार इसी प्रकार के मौके देते हैं दोस्तों एक सक्षम और मजबूत पोर्टफोलियो खड़ा करने के लिए। तो अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं, ये 2 विकल्प आप ध्यान में रख सकते हैं। थोड़ा बहुत अभ्यास करने के पश्चात आप निवेश कीजिए। अगर आप निर्णय लेते हैं निवेश करने का, तो जैसे हमने बताया एक छोटी मात्रा में शुरुआत कीजिए, इंतजार कीजिए। अनिश्चितता का वातावरण है, बाजार में गिरावट आती है तो धीरे धीरे करके आप दोनों में निवेश बढ़ा सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखिए, ये लंबी अवधि के लिए है, छोटी मध्यम अवधि के लिए नहीं है। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वाणी को अब यहीं पर विराम देता हूं, लेकिन अगले हफ्ते आपसे मिलने का वादा बिल्कुल करता हूं सोमवार को। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी सेहत का ध्यान रखिए।